आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद। वीवर्स आज हफ्ते का दिन था और आज हफ्ते का इख्तिताम भी हो गया। हफ्ते का इख्तिताम ऐसे कि हफ्ते से हफ्ता मतलब पीर से हफ्ता समझने के इख्तिताम और पीर के दिन से नया हफ्ता शुरू हो जाएगा। इस हफ्ते के अंदर आपने देखा कि कराची के अंदर इलेक्शन भी हुए, लेकिन इसके अंदर मुझे एक अमीर जमात इस्लामी जो है उनका बयान बड़ा ज़बरदस्त लगा। उन्होंने कहा जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करप्शन का खात्मा करेगी। अच्छा व्यूअर्स मैं आपको बताऊं, अब इस खबर को यहीं पे रहने देते हैं, ये लतीफ़ा जो था इस लतीफ़े को यहीं पे छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो दीनी जमातों ने जिस तरह अपने लिए फारसेल का बोर्ड लगाया हुआ है, ये यकीन जाने कि कोई सोशल या दूसरी जो जमातें हैंगी जो लेबर कहलाती हैं या कुछ भी कहलाती हैं वो उनके पास नहीं है। मसलन वैसे तो इस टाइम जो है 13 पार्टियां एक जगह पर हुई हैं कि सारे के सारे चोरों का टोला एक जगह पर जमा हो गया और अब पता लगता है कि जनाब ये तो बारियों का नंबर था और मिल बांट के खा रहे थे। लेकिन जमात इस्लामी के अमीर का ये बयान मुझे बड़ी तकलीफ़ उसने दी कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हम करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। अच्छा दूसरी तरफ आज की अपडेट आप देखें कि सरजील इनाम मेमन को दिल का दौरा पड़ गया, जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी हो, पता नहीं ये कुछ अर्से पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत ये वेंटिलेटर पे था, तो बाहर निकला और बड़ी शोखियाँ और बड़ा सब कुछ कर रहा था, लेकिन आज उसको दिल का दौरा पड़ा। वो ये खबर सुन के पड़ा मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है कि करप्शन का खात्मा, क्योंकि ये वो सरजील इनाम मेमन है जिसके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर आप देखें कि नैब ने जिन लोगों को पकड़ना था, यानी जो नैब के मुजरिम थे, उन तमाम मुजरिमों ने मिलकर नैब का कानून ही ख़त्म कर दिया। और हमारे जो अदलिया है माशाल्लाह से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इतने बड़े बड़े हाई कोर्ट्स के जिन्होंने सबको आगे लगाया हुआ है, वो खामोश है। और मेन चीज़ ये कि हमारी स्टैब्लिशमेंट उसके ऊपर खामोश रही। चलो जी मैं मानता हूँ कि फ़र्द वाहिद ने ये सारी गंद किया, गपाड़ा किया, पाकिस्तान को इस स्टेज पे ले आया, तो यानी कि कायद आज़म के फरमुदात कहाँ गए? जो कायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान के जितने भी सिविल ऑफिसर्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, ना कि किसी हुकूमत के मुलाजिम हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के अवाम के मुलाजिम हैं और वो पाकिस्तान के अवाम के बेहतरीन हक़ के अंदर फैसला किया करें। तो मैं ये मानने के लिए, मेरा जहन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बाजवा साहब ने अकेले ने ये इतना बड़ा गोल गपाड़ा किया। समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम। सबको मिलाकर चोरी की जाती है, अकेले चोरी नहीं की जाती, कोई राइट लेफ्ट मिलाया जाता है। और ऐसे नहीं है कि ये इतने बड़े बड़े काम इस तरह हो गए। इसके अंदर डेफिनेटली सारे के सारे ऑन बोर्ड है, जिसके अंदर हमें अदलिया का चेहरा नज़र आता है, जिसके अंदर हमें चोरों का वो नज़र आता है, गठजोड़ नज़र आता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसके अंदर जो बाजवा के अंडर में, बाजवा साहब के जो अंडर के अंदर जितने भी डेकोरेटेड अफसरान थे ये भी मिले भगत में नज़र आते हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो हर चीज़ का फैसला जो होता है वो अवाम इस पे छोड़ देती है, क़यामत के दिन देखेंगे। क्योंकि इधर के जजेस तो इंसाफ प्रोवाइड कर नहीं सकते, तो क़यामत का इंतज़ार किया जा रहा है। और इससे बड़ी क़यामत क्या होगी कि पाकिस्तान के अवाम आटे के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं और एक ज़राई मुल्क होने का हम दावा भी करते हैं। और 70% हमारी दही भी है, आबादी जो है वो 70% आबादी हमारी दही है जो ज़राअत से वाबस्ता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क में आटे की लाइनें लगी हुई हैं। तो ये तो हो गई ये बात। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ कि अब इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्शन ईयर नहीं है, ये इलेक्शन मंथ्स है। और जनरल इलेक्शन ही होंगे ये, और सब एक साथ होंगे, कौमी असम्बली के भी होंगे, सूबाई असम्बलियों के भी होंगे, और ये सब कुछ होएगा, आनन फानन होएगा, आप देखेंगे। क्योंकि ये जो नज़र आ रहा है, और ये मेरी खबर भी है कि जनरल इलेक्शन होंगे, ये कोई बाई इलेक्शन वगैरह नहीं होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे। इसके अंदर एक सरगोदा से एक हसनात साहब हैं, उन्होंने अच्छा पहले मैं इन हसनात साहब की आपको बात बता दूं। आज पीटीआई के लोग बड़े खुश हैं कि जनाब हसनात साहब ने
अपने मुरीदों समेत, यानी कि जो उनके मुरीद भी थे क्योंकि वो आलिम भी हैं, उन्होंने अपने मुरीदों समेत पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। तो बात ये वही हसनात है ये कि जिसने इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो हाथ जोड़ के कहा था कि मेरी सारी जायदाद बेच दें और ये फ्रांस का कर्जा उतार दें, 12 लाख डॉलर है जितने भी हैं तो ये उतार दें। तो ये वही साहब हैं, ये होते हैं मौसमी बटेरे। और इमरान खान साहब को फिर मैं यही बात करूँगा कि खुदा के लिए अब ऐसे लोगों पर तकिया मत कीजिएगा। ये राजा बशारत जैसे लोगों पे, सॉरी राजा बशारत कह रहा हूँ, राजा रियाज की तरह के लोगों पे, कि जो आपके साथ क्या हुआ है। अभी भी वो तहरीक इंसाफ का टिकट लिए हुए कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं और लोटे बने हुए हैं। पंजाब के अंदर आपके 20-22 अरकान बिके से, इसके अंदर कौमी असम्बली के अंदर बिके। तो ये अब वो वाला काम ना करें। अब आप वन मैन हैं और वन मैन शो हैं, वन मैन पार्टी हैं, और आपको चाहिए कि आप अपनी पार्टी को पाकिस्तान के अवाम में जिस तरह पॉपुलर है इसको कैश करें। अपने नुमाइंदे, अपने इलेक्टेड, अपने सिलेक्टेड लोग जो आप खुद सेलेक्ट करें उनको खड़ा करें, तो फिर पता लगेगा आपकी तमाम चीज़ों का, काबिलियत का और आपकी दानिश्वरी का। ये नहीं है कि जनाब आप फिर इन्हीं लोगों को ले लें और उसके बाद ये आप लोगों को ब्लैकमेल करते रहे। देखिए दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम के मफाद के अंदर सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लिए वो लोग आगे आएँ जो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करें। एक शहबाज शरीफ ने भी ये काम किया है और ये क्या कहते हैं, एक कमेटी बनाई है कि जो पाकिस्तान के खर्चे कम करने के ऊपर एक कमेटी बनाई है कि ये किसी तरीके से हम जो है ये यानी कि पैसे को किस तरीके से बचाएं। तो ये मैं पिछले तकरीबन 3 साल से अपने वीलॉग के अंदर कहता रहा हूँ कि इसका तो सिंपल सा तरीका है। आपने 77 रुकनी काबीना रखी हुई है, सिर्फ काबीना की मैं बात कर रहा हूँ, काबीना कौमी असम्बली के मेम्बरान की नहीं, काबीना की। उसके अंदर वज़ीर मुमलिकत, वज़राए आज़म, वज़राए मुमलिकत और जितने भी वज़राए और फिर मावीन हैं, इन तमाम को ख़त्म करें। 10 से 12 वज़ीर मुमलिकत बहुत होंगे, चला लेंगे। ख़वातीन की मखसूस नशस्तें ख़त्म करें। कौमी असम्बली की क्या कहते हैं कि 341 के करीब नशस्तें ख़त्म करें, इनको 200-250 पर ले आए। वैसे ही जब ख़वातीन की मखसूस नशस्तें ख़त्म करेंगे तो इधर आ जाएंगी। इसी तरीके से जो इतने आप लोगों ने इतने हाई लोगों, इतने लोगों को, मजिस्ट्रेट्स को, डीसीस को, एसीस को, इवन के एसपीस को, और हर महकमे के अंदर हर जगह के ऊपर आपने जो इतनी मुराद दी है ख़त्म करें इनको। पाकिस्तान खुद ब खुद स्टेबल की तरफ आ जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें कुछ वो करने की। यानी कि सिर्फ ख़वातीन की मखसूस नशस्तों को अगर हम ख़त्म कर दें और हर पार्टी को ये पाबंद कर दें कि आप 40% जो टिकट है वो ख़वातीन को देंगे, तो ये मसला भी हल हो जाएगा। ख़वातीन की नशस्तें भी 40% हो जाएंगी और ये मसला, और अरबों रुपए बचेंगे, अरबों रुपए। और अरबों रुपए के साथ अरबों रुपए मजीद वो बचेंगे, एक तो इनकी तनख्वाहों की मद में बचेंगे, एक इनके DAD के, और फिर अरबों रुपए का पेट्रोल भी बचेगा जो रोज़ाना की बुनियाद पे हर MNA को दिया जाता है, हर MPA को दिया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अगर ख़वातीन की मखसूस नशस्तें अगर ख़त्म कर दी जाएँ तो 271 के करीब ख़वातीन बाहर आ जाएंगी कौमी और सूबाई असम्बलियों से और सेनेट से। इसी तरीके से सेनेट की आपने 104 नशस्तें रखी हुई हैं, उनको घटा के यानी कि हर सूबे की 25 नशस्तें और 4 जो है वो वफाक की हैं, तो 104 बनती हैं। आप जनाब इनको 25 को 12 कर दें, 12-4 48 और 2 वफाक की 50 बंदे सेनेट के अंदर बहुत हैं, चला सकते हैं सेनेट को। कानून साजी करनी है ना, और इन्होंने क्या करना है वहाँ पे, क्या एटम बम ईजाद कर रहे हैं दूसरा, या F-16 का कोई नया वर्जन ईजाद करने के चक्कर में। सिर्फ खाने पीने के लिए ये सीटें बड़ी हुई है और सिर्फ खा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि इमरान खान को अब चाहिए कि इमरान खान साहब खुद आगे आए और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये रजिस्ट्रेशन खुद करें, बाकायदा आवाम को बताएं कि मैं अगर इक़्तिदार में आया तो मैं ये काम करूँगा, मैं ये सीटें कम करूँगा, मैं इस तरह करूँगा, यहाँ से पैसे को बचाऊँगा, इस तरीके से। फिर दूसरी तरफ आजकल नून लीग के लोग बड़ा माशाल्लाह से तबला, सरंगी और गिटार शिटार बजा रहे हैं कि जनाब हमारा रशिया से मुआहदा हो गया कि वो हमें 40% के पता नहीं 20% कम के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत देगा। भाईजान आप रशिया से क्यों, आप ईरान क्यों नहीं जाते? ईरान में इस वक्त पाकिस्तानी 12 रुपये लीटर पेट्रोल है, पाकिस्तानी 12 रुपये में, ईरान के 12 रुपये नहीं कह रहा हूँ। रशिया तो फिर हमसे हज़ारों मील दूर है, ईरान तो हमारे पड़ोस में है। आप ज़रा सी हिम्मत दिखाएं ना, आप ईरान से क्यों नहीं लेते ये तमाम मसनूआत?
यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम अच्छी किस्म का लुब्रिकेशन ऑयल है वो मेरे ख्याल है 1300 रुपये के करीब है। 1 लीटर 1300 रुपये के करीब पड़ता है, 12-13, यानी कि लुब्रिकेशन ऑयल जो इंजन में डालते हैं। लेकिन उसी क्वालिटी का तेल ईरान से 300 रुपये लीटर आता है। तो ये ड्रामे बंद करें, ये जो जहर की गोलियां चीनी में लपेट लपेट के आवाम को दी जा रही हैं इसको ख़त्म करें और नए इलेक्शन की तरफ आएँ। अगर आप इतने तकड़े हैं तो इलेक्शन की तरफ आएँ, अगर आप आवाम में इतने पॉपुलर हैं तो इलेक्शन की तरफ आएँ। ये जो आप दंगा बिस्ती में बचाई हुई है मौलाना फजलुर रहमान को कहने पे कि जनाब ये असम्बलियाँ लंबी भी हो सकती हैं और ये वो, यानी कि आप जो इंतखाबात से भागना चाहते हैं, ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। पाकिस्तान आपके बाप का मुल्क नहीं है, पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। इसलिए हमारे इदारों को चाहिए और ख़ास तौर पे हमारे हाफिज साहब को चाहिए कि अब आंखें खोल लें, अब आंखें खोल लें। पहले तो किसी के कहने पे बंद की हुई थी या किसी के डर से बंद की हुई थी, अब तो आप हैंगे। इसलिए आंखें खोलें और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तमाम देखने सुनने वालों को इजाज़त चाहता हूँ, तमाम से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।